हेलो। फिर से हम मिल गए। लास्ट में हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? चैप्टर नंबर 3 पार्ट 3 तक। उसमें हमने देखा फर्स्ट दो लेक्चर में हमारे जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। थर्ड में क्या हो गया? क्या हुआ थर्ड में? क्वेश्चन आंसर। और फोर्थ में क्या होगा वो तो कैसे पता चलेगा? देखे तब पता चलेगा ना। क्या बताइए क्या होगा? भाषा संसार। तो देखेंगे भाषा संसार। स्टैंडर्ड 5 हिंदी घड़ी का इतिहास पार्ट नंबर 4। पता चला आपको? पार्ट नंबर 3 4 तो देखेंगे। फिर से देखते। प्लान बन के चला। हाँ, तो अभी दिए गए शब्दों को भाषा संसार है हमारा। दिए गए शब्द विशेषण की अवस्थाएं लिखिए। समझ में आई बात? इसको सिर्फ 3 स्टेप में लिखना है। मानो कि उच्च, तो क्या होगा? मेरे साथ बोलना है आपको। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। समझ में आई बात? सब एकदम इजी है। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। गुरु, तो गुरुतर, गुरुतम। लघु, लघुतर, लघुतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। इजी है। विशेषण की अवस्थाएं लिखनी है। क्या लिखना है? अवस्थाएं। तर लगाकर और तम लगाकर। मेरे साथ में आप सब बोले ना, तो आपको भी आ गया। देखो, उच्च तो क्या होगा? आंखें बंद करके बोलो तो। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। प्रिय तो क्या होगा? किसकी आंखें खुली अभी? हाँ, प्रिय तो प्रियतर, प्रियतम। सुंदर तो क्या होगा? सुंदरतर, सुंदरतम। गुरु तो क्या होगा? गुरुतर, गुरुतम। लघु, लघुतर, लघुतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। है ना एकदम इजी? सब इजी है भाई। प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाना है। क्या करना है? नया शब्द। अभी याद रखने, प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के पीछे लगता है। तो देखो, यहाँ समुद्र प्लस क्या है? ई, तो हो क्या गया? समुद्री हो गया। क्या हो गया? समुद्री। बोलो मैं फिर से। समुद्र तो क्या हो गया? समुद्री। क्या लगाया हमने? ई। यहाँ सबके पीछे ई लगाना है। तो रस्सा, तो ई लगाकर रस्सी। व्यापार तो व्यापारी। है ना इजी? दर्शन प्लस क्या लगाना है? इक, तो हो गया दार्शनिक। यंत्र प्लस इक, तो हो गया यांत्रिक। इलेक्ट्रॉन प्लस इक, तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक। हम बोलते हैं लेकिन लिखते हैं ऐसे, याद रखना। प्रत्यय लगाकर क्या करना है? नया शब्द बनाना है। तो हमने फर्स्ट लगाया ई, उसके बाद लगाया इक,
दो ही लगाना है। आगे आगे हम देखेंगे तब और भी लगा कर देखें, लेकिन अभी शुरुआत में हम ये दो लगा कर ही सीखेंगे। तो समुद्र तो समुद्री, रस्सा रस्सी, व्यापार व्यापारी, दर्शन प्लस इक तो दार्शनिक, यंत्र प्लस इक यांत्रिक, इलेक्ट्रॉन प्लस इक इलेक्ट्रॉनिक। तो हो गया, समझ में आ गई बात आपको? अभी है वो बाकी इसमें। दोस्त प्लस ई तो हो गया दोस्ती, पहाड़ प्लस ई तो हो गया पहाड़ी, विज्ञान प्लस इक तो हो गया वैज्ञानिक, प्रयोग प्लस इक तो हो गया प्रयोगिक। समझ में आ गई बात? ये भाषा संसार एकदम इजी है। अभी उचित उपसर्ग चुनकर नए शब्द बनाने। क्या करना है? नए शब्द। मैंने आपको बोला कि प्रत्यय वो कहाँ लगते हैं? पीछे, और उपसर्ग है वो कहाँ लगते हैं? आगे। कहाँ लगते हैं? आगे। सबको आगे हो भाई। ये देखो यहाँ पे लिखा है उपसर्ग प्लस शब्द प्लस क्या होगा? नया शब्द। तो उप प्लस स्थित तो हो गया उपस्थित, अ प्लस समर्थ तो हो गया असमर्थ, वी प्लस हो गया शेष तो हो गया विशेष। आ रही ना मत सबको समझ में? उप प्लस स्थित उपस्थित, अ प्लस समर्थ असमर्थ, वी प्लस शेष विशेष। तो वी प्लस ज्ञान करेंगे तो क्या बनेगा? वी प्लस ज्ञान तो होगा विज्ञान। सबको आता है भाई, सबको आ गया। मुझे लगता था कि ये सबको नहीं आएगा, लेकिन ये तो सबको आ गया। प्र प्लस गति तो हो गया प्रगति, प्र प्लस सिद्ध तो हो गया प्रसिद्ध, वी प्लस देश तो हो गया विदेश, वी प्लस ज्ञान तो हो गया विज्ञान, प्र प्लस गति तो हो गया प्रगति, प्र प्लस सिद्ध तो हो गया प्रसिद्ध। समझ में आ गई बात? तो ये क्या है? उचित उपसर्ग चुनकर नया शब्द बनाना है। इससे पहले हमने देखा प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाना था, है ना? इजी। लेकिन उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को मिक्सअप मत करना। प्रत्यय है वो पीछे लगेगा, उपसर्ग है वो आगे लगेगा। समझ गए? तो दिए गए शब्दों के क्या लिखना है? विलोम शब्द। विलोम यानी विपरीत अर्थ वाले शब्द, ऑपोजिट। प्राचीन तो नवीन, उपस्थित तो अनुपस्थित, आदर तो निरादर। प्राचीन तो नवीन, उपस्थित तो अनुपस्थित, आदर तो निरादर, सूर्योदय तो सूर्यास्त। सूर्योदय होते ही जो दिन है वो वहाँ से शुरू होता है, और सूर्यास्त होते ही दिन है वो क्या होता है? खत्म होता है। धरती तो आकाश, उच्चतम तो न्यूनतम। उच्चतम तो क्या हो जाएगा? न्यूनतम छोटा। समझ में आई बात? भाषा संसार है ना एकदम इजी। है ना एकदम इजी। इजी है भाई। फिर से एक बार देख लो तो दिए गए शब्दों विशेषण की अवस्थाएं लिखनी है, प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाना है, उपसर्ग चुनकर नए शब्द बनाने, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द भी देख लिए। ये क्या आ गया? सतरंगी रत्नात्मक गतिविधियां।
ये तो आप सबने रेडी कर दी है ना रेडी। तो भी मैंने सोचा कि चलो एक बार दिखा देता हूँ तो सबको पता चल जाए कि उसका जो काम है वो राइट है या नहीं है। तो जो फर्स्ट था तो मार्टिन कूपर, मोबाइल फ़ोन है। पिक्चर मशीन है हर्बर्ट जॉनसन, याद रखना है हर्बर्ट जॉनसन। उसके बाद सिलाई मशीन है तो इसाक मैरिड सिंगर, इसाक मैरिड सिंगर। तो आप सबने ढूंढा ही, मैंने बोला था कि ये आप इंग्लिश में लिख दोगे इसके नाम तो भी चलेगा, तो इंग्लिश में लिखा है तो भी चलेगा, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन ये सिर्फ आपकी समझ के लिए मैंने रखा था कि हमें मज़ा आए कि किसने कौन सा आविष्कार किया है ना, तो अच्छा होगा। उसके बाद थे वो क्या है, आपको इनाम याद रखना है, निकोला टेस्ला। क्या है? निकोला टेस्ला। फिर है एलन मैकमास्टर और व्यूबर्ट सेसिल बुथ। समझ में आ गई बात? देख लो। ओके, ये भी देख लो एक बार। मार्टिन कूपर, हर्बर्ट जॉनसन, इसाक मैरिड सिंगर। तो ये आपके जीके के लिए भी काम लगेगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि ये सब क्वेश्चन जीके में होते तो आपको काम लगे, इसलिए मैंने रखा था ये। अब है निकोला टेस्ला, एलन मैकमास्टर, व्यूबर्ट सेसिल बुथ। और सबसे मज़ा आएगा ये समय बताइए। आपको क्या करना है? टाइम देखना है। तो चलो यहाँ से हम चलेंगे, फर्स्ट ऊपर जो 3 घड़ी दी है उसमें देखते, उसके बाद नीचे की 3 घड़ी उसमें देखेंगे। तो फर्स्ट में क्या है? ले 3 ही बजे है उसमें कितने बजे है? 3। उसके बाद 7, उसके बाद 10। पता चला आपको? उसके बाद 8:30 नीचे की घड़ी में, उसके बाद 2:30 और उसके बाद 4:30। जब ये 12 पे आता है तब क्या होता है? पूरा समय कंप्लीट होता है। और 6 पे आता है तब क्या होता है? आधा। और 9 और 3 पे आता है तो कितना गैप होता है? 15 मिनट। 9 पे है तो 15 मिनट बाकी है, और 3 पे है तो क्या हो गया? जो टाइम है उसके ऊपर 15 मिनट और लग गए। तो समझ गए सारी बात यहाँ पे? अभी आपको भी क्या करना है? क्या करना है? घड़ी को देखना है। अभी देखो तो कितने बजे हैं? मोबाइल में नहीं हो, मोबाइल में देखकर नहीं बताना है, घड़ी में देखना है, ऐसी घड़ी में। ओके, अभी आपको क्या करना है होमवर्क में? ये जो कितनी घड़ी है? 6। ओके, तो उसमें आपको अलग अलग टाइम वाला घड़ी बनाना है। क्या बनानी है? घड़ी बनानी है, लेकिन कौन से? अलग अलग टाइम की। यहाँ पे जो टाइम आया है उसके सिवा। मान लो कि यहाँ पे फर्स्ट घड़ी में कितने बजे? 3। तो आप उसमें 4 या 2 या 1 या 7 कोई भी ले सकते हो, लेकिन ये जो है उसी को रिपीट करना नहीं है। समझ गए? और कितनी घड़ी बनेगी? 6। छोटे वाले इतनी एक पेज में हो जाएगी, इतनी बड़ी बड़ी घड़ी बनाकर नहीं भेजना।
फिर मेरे मोबाइल में फ़ोटो है ना वो बाहर निकल जाता है पूरा। तो क्या करना है, छोटी घड़ियों में यहाँ आप जितनी बनाओ उससे चलेगा, उसमें क्या करना है, टाइम अलग अलग बनाना है, तो आपको भी टाइम का पता चलेगा, समझ गए। और 10 मिनट भी लेना, 15 मिनट लेना, 5 मिनट लेना, वो अलग अलग टाइम की बना। ओके, तो ये जो आपको समझ में आ गया होगा सारी बात। तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर 3 था वो यहाँ पे क्या क्या होता है, कंप्लीट, समझ गए बात। तो फेसबुक में मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर और MCQ और वो सही मिलन कीजिए, वो समझ गए। और उसके बाद आपको एक अच्छी वाली घड़ी भी फेसबुक में ड्रॉ करनी है, हो गया, समझ गए, कलरफुल। ओके, तो ये लेक्चर हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।